वेलकम टू माय चैनल लर्निंग हब जोन वंस अगेन। और आज का जो लेसन है मैं वो आपके लिए लेकर के आई हूँ, दैट इज़ ईडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे कि ईडियम्स और फ्रेजेस हम क्यों पढ़ते हैं। मेनली ईडियम्स एंड फ्रेजेस क्या होते हैं, जैसे मुहावरे होती हैं, आपके हिंदी में मुहावरे होते हैं, उसी तरीके से आपके इंग्लिश में भी ईडियम्स होते हैं। ठीक है, तो अगर आप उसे सेंटेंस फॉर्मेशन में या आप स्पीकिंग में यूज़ करते हैं उन फ्रेजेस को, तो बेसिकली आपको बहुत एक्सप्लेन करके ज़रूरत नहीं पड़ती है कोई सेंटेंस फॉर्म करने की, और साथ ही साथ ये एनहांस करता है लैंग्वेज को भी। ठीक है, अब ऑब्वियसली आप एक सिंपल इंग्लिश आप बोलते ही हैं, लेकिन उसके साथ अगर आप ईडियम्स, फ्रेजेस और वोकैबुलरी अच्छी यूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन एनहांसिंग योर लैंग्वेज, राइट। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसके लिए ईडियम्स एंड फ्रेजेस बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल अगर आप एसएससी, बैंकिंग या फिर आइल्स की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप ईडियम्स और फ्रेजेस को जानें अच्छी तरीके। तो चलिए, हमारा पहला ईडियम है दैट इज़ वंस इन अ ब्लू मून। चलिए ढूंढते हैं इस सेंटेंस में ही इसका आंसर। ठीक है, वंस इन अ ब्लू मून क्या मतलब हुआ? वंस इन अ ब्लू मून, आपको जो ब्लू मून है यानी कि नीला चांद है, कितनी बारी दिखाई देता है? इट्स वेरी रेयर, ऑल्दो इट्स ये दिखाई देता है बट इट्स वेरी रेयर। ओके, सो इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू समथिंग विच हैपन्स वेरी रेयर। ठीक है, रेयर मतलब बहुत ही मुश्किल तरीके से कोई चीज़ होना। ठीक है, या बहुत ही मतलब हमेशा नहीं होना, लगातार नहीं होना, कभी कभार होना। इट्स बेसिकली कभी कभार कोई चीज़ होना, नॉट मुश्किल से बट कभी कभार। ठीक है, तो वंस इन अ ब्लू मून आप कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने सेंटेंस में? लाइक आई कैन यूज़ लाइक आई ड्रिंक वंस इन अ ब्लू मून, ऑल्दो आई डोंट, बट if I say like okay I drink, but I drink once in a blue moon, or I cook once in a blue moon. ठीक है, or I don't like playing cricket, but yeah I play it once in a blue moon। यानी कि मैं बहुत रेयरली उस चीज़ को करती हूँ, एक आध बार करती हूँ। ठीक है, सो दैट इज़ कॉल्ड एज अ वंस इन अ ब्लू मून। तो आप कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो वंस इन अ ब्लू मून करते हैं? यू कैन मेक अ लिस्ट ऑफ इट एंड देन यू कैन यूज़ इट, यू कैन यूज़ दिस फ्रेज एंड इडियम विद योर सेंटेंसेस। ओके, चलिए, जो दूसरा आपका जो फ्रेज है दैट कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर। वेल, इसका एक एडवर्टीजमेंट है जो कि आजकल आता है, आई थिंक, आई डोंट रिमेंबर, किसी वॉशिंग पाउडर का है। इट इज़ लाइक यू कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर। आपने अगर ये एडवर्टीजमेंट देखा है तो इसका मीनिंग भी बहुत सिंपल है, और इसका मीनिंग इस एडवर्टीजमेंट में ही छुपा हुआ है। अगर आप देखेंगे ये ऐड तो प्लीज़ आप देखिएगा एंड यू विल गेट द आंसर कि आप किसी भी इंसान को सिर्फ उसका जो अपीयरेंस है उसको देख करके आप जज नहीं कर, राइट। सो यू कांट जज समवन बाय इट्स अपीयरेंस। ठीक है, हो सकता है कि वो बहुत ही काबिलियत वाला हो। आप कई बार किसी को देखते हैं एंड यू जस्ट स्टार्ट जजिंग कि ओके इसको तो मे बी इसको इतनी नॉलेज नहीं होगी, या फिर आप किसी को ओवर जज कर देते हैं कि ओके इसको ही लुक्स और शी लुक्स स्मार्ट, तो मे बी इसको बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी, लेकिन जब वो एक्चुअल में मुंह खोलता है तो वो कुछ और निकलता है, राइट। सो यू नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। इट्स अ वेरी गुड फ्रेज, राइट। यू कैन यूज़ इट इन योर डेली लैंग्वेज में अगर आप यूज़ करते हैं इस चीज़ को, और अगर आप किसी को एडवाइस भी करते हैं तो इट्स वेरी नाइस, आपको अपने आप याद होने लगेगा। ठीक है, चलिए, जो थर्ड फ्रेज है दैट इज़ कॉस्ट आर्म एंड लेग। अब कॉस्ट आर्म एंड लेग क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ आपके पास इस वक्त सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ क्या है, सो दैट इज़ योर ऑर्गन्स, योर बॉडी, राइट। इट्स द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग विच यू हैव। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि ओके आप अपनी एक आँख मुझे दे दीजिए एंड आई विल गिव यू मिलियन ऑफ डॉलर्स, तो क्या आप वो करेंगे? आई डोंट थिंक सो। कोई भी ऐसा करेगा चाहे वो एक ही आँख क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि यू नो इट्स प्राइस इज़ लाइक इट्स प्राइसलेस, इट्स टू एक्सपेंसिव, राइट। इसका मिलियन डॉलर से भी ऊपर प्राइस होगा। ठीक है, तो आप एक एग्जेजरेशन फॉर्म में क्या बोलते हैं? कॉस्ट आर्म एंड लेग। ठीक है, तो जब कोई चीज़ बहुत एक्सपेंसिव होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट आर्म एंड लेग। फॉर एग्जाम्पल आई वुड लव टू गो फॉर अ वर्ल्ड टूर बट it would cost me arm and leg, यानी कि it would be really expensive for me, right। चलिए, next हाउस ऑफ कार्ड्स। नाउ हाउस ऑफ कार्ड्स क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अगर आप
ताश के पत्तों के अगर अगर आप घर बनाओगे तो ज़रा सी भी हवा आएगी तो क्या आएगा, वो टूट जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। सो इट्स जस्ट लाइक दैट कि आप कोई पुअर प्लान बनाते हो जो कि एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाता है। सो इट इज़ समथिंग हाउस ऑफ कार्ड, ओके। तो there might be lot of house of card which we make every day, and which is not actually good, right? So instead of making house of cards we should work on something which we can implement, right? तो house of cards का मतलब क्या होता है कि पुअर प्लान, कोई भी बैड प्लान। तो आपने कितने हाउस ऑफ कार्ड्स बनाए हैं आज तक, उसके बारे में सोचिए एंड जस्ट यूज़ दिस ईडियम ऑन दैट सेंटेंस, ऑलराइट। चलिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो कि ईडियम है वो है क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। इसका मतलब क्या हुआ, जब दूध गिर जाता है और उसके बारे में अगर आप बाद में रोने लगते हैं या उसके बारे में कंप्लेन करने लगते हैं, तो डू यू थिंक उसका कोई फ़ायदा है? अब वो दूध तो गिर चुका है, ठीक है। सो यू कांट डू एनी थिंग विद दैट, राइट। सो इट्स लाइक आप जब पास्ट के बारे में कंप्लेन करते हैं, रोते हैं, तो दैट इज़ समथिंग विच इज़ विच इज़ नॉट गुड, ठीक है। तो वी शुडेंट क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, यानी कि हमें अपने पास्ट में जो हमने काम किया है या जो गलत कुछ किया है या रिग्रेट नहीं करना चाहिए बेसिकली, ठीक है। उसको रोने धोने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। इंस्टेड ऑफ दैट वी शुड लर्न समथिंग, ओके। सो देयर इज़ नो यूज़ ऑफ क्राइंग ओवर अ स्प्लिट मिल्क, ठीक है। सो दीज वर द 5 फ्रेजेज एंड ईडियम्स जो कि मैंने आपको बताया। आपको ये कैसे लगे? अगर आपको लगता है कि इट इज़ लाइक गुड इनफ तो मैं और लेसन्स भी लाऊंगी, इसलिए मैंने बहुत ही शॉर्ट बनाया था, ओनली 5 ईडियम्स थे। अगर आपको लगता है कि दिस इज़ हेल्पफुल फॉर योर एनहांसिंग लैंग्वेज एंड इम्प्रूविंग लैंग्वेज, या फिर आपके एग्जाम्स के लिए आपको हेल्पफुल है, तो जस्ट लेट मी नो। एंड येस गाइज, whether do you subscribe my channel or not, but please don't hurt animals. This is a request from me. ये out of context मैं बोल रही हूँ, but I really want to say this to everyone, क्योंकि आजकल I'm just seeing all over everywhere people are just like वो हेल्प करने की जगह उनको हर्ट करते हैं एनिमल्स को। सो प्लीज़ डोंट डू दैट, दे आर इनोसेंट सोल एंड दे जस्ट कांट स्पीक, ठीक है। तो आप प्लीज़ उनको हर्ट नहीं कीजिए। टिल देन मैं नए लेसन के साथ आऊँगी एंड यू कैन कॉमेंट इफ़ यू लाइक द कंटेंट ऑफ माइन। टिल देन हैव अ वेरी नाइस डे, बाय बाय।